हेलो दोस्तों, मैं सत्यन सर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गंगा पार जंक्शन 2.0 पर। तो पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को संविधान के बारे में सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाई। आज थोड़ा सा हम फिर पिछली चीज़ों पर जाते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे। आप लोग समझिए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया, जिसमें आपको बताया हमने कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से भारत में सबसे पहली बार 1937 में चुनाव हुए, जो कि 11 प्रांतों में हुए थे। 11 प्रांतों में चुनाव हुए, उसमें से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार 6 राज्यों में बनी और मिला जुला करके कहें तो 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। उसके बाद क्या होता है कि भारत सरकार अधिनियम जो था वो सबसे बड़ा अधिनियम था। इससे लगभग भारतीय संविधान के 250 अनुच्छेद लिए गए हैं। इसी अधिनियम का सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा, भारत सरकार अधिनियम का सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा वो संविधान पर पड़ा। कहें तो यहाँ से लगभग संविधान के 2/3 भाग का निर्माण किया गया, या 250 अनुच्छेद लिए गए, या थोड़ा बहुत रूपांतरण करके इनको लिखा गया। उसके बाद क्या होता है कि संविधान सभा की जो बैठक है वो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिस दिन सबसे पहले कहें तो 210 सदस्यों ने भाग लिया। संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई, इसमें सबसे पहले 210 सदस्यों ने भाग लिया। संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार थे वो आपके BN राव थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। कहें तो कभी कभी इनका पूरा नाम भी दे देता है, तो कहें बेनेगल राव, यानी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई वो 11 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई वो 13 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा में कुल 12 बैठकें हुई जो आपकी 165 दिन तक चली। 12 बैठकें हुई जो 165 दिन चली। कहें तो अधिवेशन भी कह सकते हैं। 12 अधिवेशन हुए जो आपके 165 दिन चले। उसके बाद क्या होता है कि संविधान सभा में 15 महिलाओं ने भी भाग लिया था। संविधान सभा में 15 महिलाओं ने भाग लिया। क्वेश्चन कभी कभी खूब आता है, ये पूछता भी है कि संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया, तो कहीं कहीं 9 लिखा है, कहीं कहीं 12 लिखा है, जबकि आप लोग इसको लगाएंगे 15 ही, क्योंकि 15 ही सही है। कुछ किताबों में मिस्टेक दी हुई है, 9-12 भी दिया हुआ है, उसको ना ध्यान रखिए, 15 ध्यान रखिए। उसके बाद कहें तो हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं थे, यानी संविधान सभा में हैदराबाद के प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं थे। उसके बाद क्या होता है कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई वो आपकी 24 जनवरी 1950 को हुई। ठीक है। उसके बाद संविधान सभा में अनेक समितियां भी थीं। ठीक है। अनेक समितियों में देखिए आप, प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ लेता है कौन थे, तो प्रारूप समिति, मसौदा समिति, पांडुलेख समिति, तो इनके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद संघ संविधान समिति पूछ लेता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित नेहरू थे इसके अध्यक्ष। आप लोग ध्यान रखिए कि कभी कभी इन समितियों के अध्यक्ष भी पूछता है, तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू जी थे। उसके बाद ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसको खूब पूछता है कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद झंडा समिति के अध्यक्ष पूछता है, तो झंडा समिति के अध्यक्ष आपके आचार्य JB कृपलानी जी थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उसके बाद तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जरा इसमें कंफ्यूजन रहता है कि लोग इधर उधर कर देते हैं कि तदर्थ झंडा समिति और झंडा समिति, तो इसको ध्यान रखिए कि तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उसके बाद प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कुछ समितियां थीं, तो कहें कि प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद क्या होता है कि एक क्वेश्चन खूब आता है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष आपके HC मुखर्जी, ध्यान रखिए हरेंद्र कुमार मुखर्जी इनका पूरा नाम है, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे। उसके बाद क्या होता है कि आपके लॉर्ड माउंटबेटन योजना आती है।
लॉर्ड माउंटबेटन आपका अंतिम वायसराय था, अंग्रेजों का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। कहें तो अंतिम वायसराय जब कहे, यह क्वेश्चन ऐसे करके पूछता है कि भारत के प्रथम भारतीय वायसराय या भारत के प्रथम व अंतिम वायसराय तो आपके हैं सी राजगोपालाचार्य। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को आपका भारत का बंटवारा हो जाता है। 3 जून 1947 को भारत व पाकिस्तान में भारत का विभाजन होता है लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि स्वतंत्रता जब प्राप्त हो जाती है उसके बाद कुछ मंत्रियों को बनाया जाता है, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट मंत्री आपके लिए हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात अंतरिम मंत्रिमंडल है ये। तो इसमें आप लोग देखिए कि सी राजगोपालाचार्य को अध्यक्ष बनाया जाता है, पंडित नेहरू जी को उपाध्यक्ष और भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है, यही इनको विदेश मंत्रालय दिया जाता है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय दिया जाता है, भीमराव अंबेडकर जी को विधि यानी कानून मंत्री बनाया जाता है, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया जाता है, मौलाना अबुल कलाम को शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। तो इन मंत्रियों को भी आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अनेक देशों के संविधान का प्रभाव भारत पर पड़ता है। तो कहें तो 60 देशों का संविधान का निरीक्षण किया गया और भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। अब हाँ, हम आपको अपने अगले वीडियो में विदेशों से जो स्रोत लिए गए हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे और आपको बताएंगे। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, उसके बाद आप लोग पर डे हमारी क्लास लेते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।